लोगों के अंदर खुजली होता है कि भैया आईपीओ आया, चलो अप्लाई कर देता हूं। बहुत बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कंपनी का बहुत बड़ा नाम है तो उसका उसका आईपीओ जो है वो आपको राजा बना देगा। इतना आसान नहीं होता है। शेयर बाजार हमेशा उनको पैसा देता है जिनके अंदर पेशेंस है, धैर्य है। आईपीओ में अप्लाई करने के समय अगर आप इन 5 गलतियों को करते हो ना, तो आपका पैसा आईपीओ में डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका भी पैसा आईपीओ में पूरी तरीके से डूब जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ, यानी कि कोई भी कंपनी जो मार्केट में अपना आईपीओ ला रही है, अपना हिस्सेदारी को बेच रही है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस रीजन की वजह से मार्केट में आईपीओ ला रही है। इस चीज को चेक किए बिना अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। समझो ध्यान से, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अपना आईपीओ ला रही है, उसके पीछे 2 ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है फ्रेश इशू, दूसरा रीजन हो सकता है ओएफएस। फ्रेश इशू का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी फ्रेश इशू के तहत आईपीओ ला रही है अपना, इसका मतलब कंपनी जो अपना हिस्सेदारी को बेच रही है, उससे जो कंपनी को पैसा मिलेगा, उस पैसे को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। इसी को बोला जाता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब अगर कंपनी फ्रेश इशू के साथ आईपीओ ला रही है, यानी कि वो जो कंपनी को पैसा मिलेगा अपनी हिस्सेदारी को बेच के, उस पैसों को कंपनी अपने ग्रोथ में लगाएगी, तो इसको बोला जाता है फ्रेश इशू। उसी जगह अगर कोई कंपनी ओएफएस के साथ आईपीओ ला रही है, तो ओएफएस का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो पुराने इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर अपने हिस्सेदारी को बेचता है, उसी को बोला जाता है ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। कंपनी के पुराने इन्वेस्टर जब अपने हिस्सेदारी को आईपीओ के तहत बेचता है, उसको बोला जाता है ओएफएस। तो इस कंडीशन में अगर कोई कंपनी ओएफएस के थ्रू से आईपीओ ला रही है, तो उससे जो कंपनी को पैसा मिलता है, वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगता है, वो पैसा कंपनी के पुराने इन्वेस्टर के खाते में चला जाता है। इसको बोला जाता है ओएफएस। अब कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज को देखना है कि कंपनी ज्यादातर जो पैसा उठा रही है किस रीजन से उठा रही है। क्या कंपनी फ्रेश इशू के साथ पैसा उठा रही है, या फिर कंपनी ओएफएस के साथ पैसा उठा रही है, इस चीज को आपको देखना है। अगर कंपनी ज्यादातर पैसा जो है वो ओएफएस के लिए उठा रही है, यानी कि कंपनी अपना माल इसलिए बेच रही है, कंपनी आईपीओ इसलिए बेच रही है ताकि उस पैसों से कंपनी का जो पुराने इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर सके, ताकि उस पैसों से कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर है वो कंपनी का हिस्सा को बेचकर मार्केट से निकल जाए। इस रीजन से अगर कंपनी आईपीओ ला रही है, तो इस आईपीओ को ज्यादा बेटर आईपीओ नहीं माना जाता है। उसी जगह अगर कंपनी फ्रेश इशू के साथ आईपीओ बेच रही है, यानी कि कंपनी जो माल बेच रही है, आईपीओ बेच रही है, उस पैसों के साथ कंपनी फ्यूचर के ग्रोथ के लिए वो पैसा लगाएगी, तो यहाँ पे वो जो आईपीओ है उसको बेटर माना जाता है। तो इस चीज को आपको जरूर चेक करना चाहिए। बिगिनर हो, नया हो, उतना समझ नहीं है ये सारा चीज कैसे चेक किया जाता है, उतना ज्ञान नहीं है। तो सिंपली आपको जो भी आईपीओ के बारे में जानकारी लेना है, उस आईपीओ का नाम आपको गूगल पर डाल देना है, उसके बाद लिखना है डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल एबीसी आईपीओ आ रहा है, तो एबीसी आईपीओ डिटेल्स इतना आपको सर्च कर लेना है। काफी सारा वेबसाइट आ जाएगा, किसी भी वेबसाइट में क्लिक करोगे, वहां पर आपको डिटेल में दिख जाएगा कि कंपनी जो आईपीओ में माल बेच रही है, वो जो पैसा है, ज्यादातर पैसा फ्रेश इशू में जाएगा या फिर ज्यादातर पैसा ओएफएस में जाएगा, वहां पर आपको डिटेल में दिख जाएगा। ज्यादातर पैसा अगर फ्रेश इशू में जाएगा, कंपनी का ग्रोथ में जाएगा, बेटर चीज है। लेकिन ज्यादातर पैसा अगर ओएफएस में जाएगा, कंपनी के पुराने इन्वेस्टर के जेब में पैसा जाएगा, ये चीज उतना सही नहीं माना जाता है। तो इसको आपको कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। दूसरी चीज आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले चेक करना चाहिए, वो है मार्केट का कंडीशन, यानी कि ओवरऑल शेयर मार्केट का कंडीशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है। यानी कि हमारा जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वो कौन से दिशा में कुछ समय से जा रहा है। पिछले 6 महीने से, पिछले 3 महीने से निफ्टी 50 क्या बुल रन में है या फिर बियर रन में है। पिछले 6 महीने से 3 महीने से क्या सेंसेक्स बुल रन में है या फिर बियर रन में है, इसको आपको जरूर चेक करना चाहिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आईपीओ का लिस्टिंग गेन में। कोई भी व्यक्ति या फिर आप भी आईपीओ में अगर अप्लाई करते हो, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, 2 ही रीजन हो सकता है। या तो आप आईपीओ का लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या तो आप उस कंपनी के शेयर को लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो, इसके वजह से आप उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो। यही दोनों रीजन हो सकता है। अब
ये जो आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो और उस समय अगर मार्केट का कंडीशन सही ना रहे, मार्केट का जो माहौल है वो अगर बियरिश रहे ना, तो ऐसे में आपको लिस्टिंग गेन मिलने का चांसेस काफी ज्यादा कम है और ऐसे में आपका जो वो आईपीओ है उसमें पैसा डूबने का भी चांसेस काफी ज्यादा रहता है। क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब रहे, जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब रहता है तो मार्केट में बुल्स की जगह बियर्स की संख्या ज्यादा रहता है। बियर्स यानी कि जो लोग मार्केट में बिकवाली करता है उनका काफी ज्यादा दबदबा रहता है। तो जब मार्केट में बियर्स का दबदबा रहता है ना, उस समय आईपीओ में लिस्टिंग गेन या फिर आईपीओ में फायदा होगा, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो आईपीओ होता है ना, वो हमेशा बुल रन में आता है। वो तब आता है जब निफ्टी 50 हमेशा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जब निफ्टी 50 पिछले 6 महीने से साल भर से अच्छा प्रदर्शन करता है, जब निफ्टी 50 टॉप में रहता है, उसी समय ज्यादातर कंपनी अपना आईपीओ में माल बेचती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कंपनी को भी पता है कि निफ्टी 50 अगर टॉप में है, इस समय मार्केट में बुल्स की संख्या ज्यादा है, इस समय काफी सारे लोग मार्केट में एक्टिव है, बायर्स काफी ज्यादा है। इसके वजह से जब मार्केट टॉप पे रहता है, उसी समय बड़े बड़े कंपनी अपने आईपीओ में माल बेचती है ताकि उस समय कंपनी को ज्यादा पैसा मिल सके। तो इस बात को आपको जरूर देखना है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव है तो उस समय कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा अगर मार्केट का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है, मार्केट बुल रन में चल रहा है, तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि आईपीओ अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तीसरी गलती करते हैं लोग आईपीओ में अप्लाई करते समय कि आईपीओ का नाम देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि मान के चलते हैं एक बहुत बड़ा कंपनी है, उस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, अब वो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है मार्केट में। अब वो कंपनी का जबकि बहुत बड़ा नाम है, इस नाम के वजह से काफी सारे लोग अंधा होकर उस आईपीओ में, उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं। उनको लगता है कि भाई इतना बड़ा नाम है तो चलो आईपीओ में अप्लाई कर देता हूँ, राजा बन जाऊंगा। तो भैया इतना इजी थोड़ी होता है। इतिहास में ऐसा काफी सारा बड़ा बड़ा कंपनी है जिन कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लाया और काफी सारे सीधे साधे लोग उन कंपनी का नाम देखकर आईपीओ में अप्लाई किया, उनका पैसा बुरी तरीके से शेयर बाजार में डूब गया है। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, आपको पता है काफी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कंपनी का नाम नहीं ले सकता। नहीं तो एग्जांपल के लिए आपको बता सकता था कि ये सारा कंपनी का इतना बड़ा नाम था, आईपीओ लाया, बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई चलो आईपीओ में अप्लाई कर देता हूँ, पैसा बनेगा, लेकिन उनका पैसा बुरी तरीके से डूब गया है। ठीक है, तो नाम के चक्कर में नहीं जाना है, कंपनी का साइज के चक्कर में नहीं जाना है। बहुत बड़ा नाम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि कंपनी का बहुत बड़ा नाम है तो उसका आईपीओ जो है वो आपको राजा बना देगा, इतना आसान नहीं होता है। इसलिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खाली कंपनी का नाम को नहीं देखना है, साइज को नहीं देखना है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखना है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को देखना है, कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ को देखना है, एंड कंपनी का चौथा क्या है, वैल्यूएशन देखना है। 4 चीज देखना है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना है, दूसरा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखना है कि कंपनी जितना माल बेच रही है, उसके बाद कंपनी का नेट हाथ में कितना पैसा बच रहा है, इसको देखना है। तीसरा देखना है कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ साल दर साल कितना परसेंटेज से बढ़ रहा है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन देखना है। बिना वैल्यूएशन देखे अगर आप अंधा होकर आईपीओ में अप्लाई करोगे, उसके बाद क्या होगा, नतीजा आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो खाली नाम के ऊपर नहीं जाना है, काम भी देखना है। हो सकता है कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, तो जबकि नाम बहुत बड़ा है इसका मतलब क्या है कि कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो गई है, कंपनी को जितना मार्केट कैप्चर करना था कंपनी ने कर लिया है। अब कंपनी के पास ग्रोथ के लिए उतना कुछ बचा नहीं है। तो जब कंपनी के पास ग्रोथ के लिए कुछ बचा नहीं है, अब वैसे कंपनी के शेयर होल्डर अगर आप बनते हो तो थोड़ी ना आपको भी ग्रोथ मिलेगा। कैसे ग्रोथ मिलेगा जब कंपनी इतना बड़ा नाम कमा लिया है, ग्रोथ के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, तो उसके कंपनी के शेयर को खरीद कर आपको कैसे फायदा हो सकता है। आपको फायदा तभी ना होगा जब आप कंपनी को छोटे साइज में पकड़ोगे, उसके बाद कंपनी जब ग्रो करेगी तो कंपनी के साथ साथ आप भी ग्रो कर सकते हो। तो छोटे साइज में पकड़ना सीखो और पहले पकड़ना सीखो। जब कंपनी का बहुत बड़ा नाम बन गया उस समय पकड़ोगे तो उस समय पकड़ के होगा क्या, कंपनी ने तो सब कुछ हासिल कर ही लिया है। तो इस चीज को चेक किए बिना आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए या फिर आप अपने फैमिली मेंबर के लिए भी डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। आपको पता है कि आजकल तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, कितना हाई कंपटीशन है। तो इसके वजह से क्या है कि अगर आप सिर्फ अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई करोगे तो इससे चांसेस काफी कम होता है कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। लेकिन उसी जगह अगर आप अपने फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट से भी अप्लाई करते हो, मल्टीपल डीमेट अकाउंट से, तो हो सकता है आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। तो अगर आपके पास या फिर आपके फैमिली मेंबर के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। समझ गए। चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा गलती है हड़बड़ी ना करना।
यानी कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 दिन का समय होता है, 3 से 4 दिन का समय होता है। अब काफ़ी सारे लोग हड़बड़ी के चक्कर में जिस दिन आईपीओ आता है मार्केट में, उसी दिन फर्स्ट डे ही अप्लाई कर देता है। हड़बड़ी के चक्कर में, खुजली के चक्कर में। लोगों के अंदर खुजली होता है कि भैया आईपीओ आया, चलो अप्लाई कर देता हूँ। हड़बड़ी करोगे तो भैया शेयर बाज़ार कभी भी इम्पेशेंट, यानी कि जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, उनको कभी भी शेयर बाज़ार पैसा नहीं देता है। शेयर बाज़ार हमेशा उनको पैसा देता है जिनके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, और ये बात हमें वॉरेन बफेट सर जी ने भी सिखाया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि देखो, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 से 4 दिन का समय होता है। तो मैंने आपको तीसरे या फिर दूसरे पॉइंट में समझाया था ना कि आईपीओ में अप्लाई आपको तभी करना चाहिए जब मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा हो, मार्केट में बुल्स की संख्या ज़्यादा रहे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जबकि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 से 4 दिन का समय होता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम तब होता है आईपीओ में अप्लाई करने का जिस दिन आईपीओ का अप्लाई करने का लास्ट डेट होता है। लास्ट डे का फर्स्ट हाफ सबसे बेस्ट टाइम होता है आईपीओ में अप्लाई करने का। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल कि कोई भी आईपीओ का जो डेट है वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख है। ध्यान से समझना, कोई भी मार्केट में आईपीओ आया, अब उस आईपीओ को आप 4 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। अब आपने हड़बड़ी करके पहला दिन जिस दिन आईपीओ मार्केट में आया उसी दिन अप्लाई कर दिया। अब आपने तो हड़बड़ी करके 1 तारीख को अप्लाई कर दिया। अब 2 तारीख को या फिर 1 ही तारीख को रात को ऐसा कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ गया जिस खबर की वजह से शेयर बाजार धड़ाम से गिरने लगा। आपने तो 1 तारीख को आईपीओ में अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2 तारीख को मार्केट में कुछ ऐसा नेगेटिव खबर आ गया जिस खबर की वजह से पूरा का पूरा शेयर मार्केट का माहौल ही बिगड़ गया। मार्केट में बियर्स की संख्या ज्यादा हो गया। अब मैंने आपको सिखाया है कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ जाता है तो आईपीओ में भी नुकसान होने का चांसेस होता है। अब जबकि आपने 1 तारीख को आईपीओ में अप्लाई कर दिया है तो ऐसे में क्या होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ गया। अब चांसेस काफी ज्यादा है कि वो जो आईपीओ है आपको नुकसान देगा क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बिगड़ गया है। उसी जगह 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख लास्ट डेट था। अगर आप लास्ट डेट का फर्स्ट हाफ में अप्लाई करते तो उस समय तो आपको पता होता कि भैया अभी मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, इस समय अगर मैं आईपीओ में अप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान हो सकता है। तो उस आईपीओ को आप अवॉइड करके अपना पैसा को बचा सकते थे। लेकिन आपने तो हड़बड़ी करके 1 तारीख को ही आईपीओ में अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। समझ गए? एग्जांपल को समझे ना? इसीलिए हमेशा लास्ट डे का फर्स्ट हाफ में अप्लाई करना चाहिए, सेकेंड हाफ में मत जाना क्योंकि कई बार टेक्निकल ग्लिच वगैरह की वजह से वो आप आईपीओ में अप्लाई नहीं हो जाता है। इसीलिए लास्ट डे का फर्स्ट हाफ में अप्लाई करोगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मार्केट का जो कंडीशन है आपको पता रहेगा उस समय कि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है या फिर खराब है। उसके बाद अगर आपका अप्लाई करने के बाद अगर मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ जाता है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी शेयर बाजार इज इक्वल टू रिस्क, शेयर बाजार में हर दम हर समय रिस्क होता है। तो उतना रिस्क अगर आपको लेना नहीं है तो आपको आईपीओ के बाजार में नहीं आना चाहिए। शेयर बाजार में इतना तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। लास्ट डे का इंतजार करें या फिर लास्ट डे का पहले वाले दिन भी एक अच्छा दिन होता है आईपीओ में अप्लाई करने का। समझ गए बात? पांचवा गलती की बात करते हैं। पांचवा एंड आखिरी गलती है जीएमपी चेक ना करना। जीएमपी का मतलब क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एबीसी आईपीओ है। अब वो जो आईपीओ है आपको कितना परसेंटेज लिस्टिंग गेन दे सकता है, इसका अनुमान आपको कैसे मिल सकता है? आप जो कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हो, आपको जो लिस्टिंग गेन मिलेगा, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिल सकता है, इसका अनुमान आपको कैसे मिलता है? क्या देखने से मिलता है? आपको उस आईपीओ का जीएमपी देखना पड़ता है। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब काफी सारे लोग जीएमपी को देखे बिना ही आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। जीएमपी आपको पहले ही अनुमान देता है, गारंटी नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल एक एबीसी आईपीओ है, अगर उस एबीसी आईपीओ का जो जीएमपी है 20% दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब इसका चांसेस है कि उस आईपीओ में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें भी लिस्टिंग गेन के दौरान 20% का जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है। देखो गारंटी नहीं होता है, शेयर बाजार में गारंटी वर्ड काम ही नहीं करता है, ये सब कुछ अनुमान के ऊपर डिपेंड करता है। तो जीएमपी आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर किसी आईपीओ का जो जीएमपी है काफी ज्यादा दिखा रहा है तो इससे चांसेस बढ़ जाता है कि हमें इसमें फायदा हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जीएमपी तो ज्यादा दिखा रहा है लेकिन उस आईपीओ ने लोगों को नुकसान किया है, कंगाल भी कर दिया है। तो जीएमपी के भरोसे नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इससे हम अनुमान ले सकते हैं, एक आइडिया मिल सकता है कि भैया हमें इस आईपीओ के दौरान लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है या फिर नुकसान कितना हो सकता है, इतना हमें अनुमान मिल जाता है। और काफी सारे लोग जीएमपी में भी गलती कर देता है। काफी सारे लोगों को लगता है जीएमपी अगर 20% दिखा रहा है तो गारंटी है कि 20% मिलेगा। ये गलती भी नहीं करना है। मैंने बोला ना, गारंटी वर्ड शेयर बाजार में होता ही नहीं है। अगर 20% दिखा रहा है तो अनुमान है ऐसा। अब उस समय यानी कि फॉर एग्जांपल आज जीएमपी दिखा रहा है 20%, कल मार्केट खुला, कल ये जो
जो आईपीओ है ये लिस्ट होगा, लेकिन कल सुबह सुबह ऐसा कोई खबर आ गया जिस खबर की वजह से शेयर बाजार गिरने लगा, तो हो सकता है 20% का जो जीएमपी था -20% में भी जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना, खाली जीएमपी के चक्कर में लालच करके नहीं जाना है, ओवरऑल आपको रिसर्च करना चाहिए। हर चीज को पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही आपको कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आपका आईपीओ में पूरी तरीके से पैसा डूब सकता है। तो वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट पे हमने बात किया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ, यानी कि कोई भी कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसके पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फ्रेश इशू है या फिर ओएफएस है। अगर फ्रेश इशू है यानी कि कंपनी का जो आईपीओ में पैसा बेचेगी वो कंपनी का ग्रोथ के लिए पैसा लगेगा, अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन कंपनी अगर टोटली ओएफएस के लिए आईपीओ ला रही है, यानी कि वो जो पैसा कंपनी उठाएगी टोटल पैसा कंपनी के पुराने इन्वेस्टर के हाथ में चला जाएगा, तो ऐसे में ये काफी नेगेटिव होता है। ऐसे में हमें आईपीओ में नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहता है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है, मार्केट का कंडीशन कैसा है। अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव है, ऐसे समय में हमें आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। तीसरा हमने बात किया आईपीओ का नेम, यानी कि खाली बड़ा अगर नेम है और नेम के चक्कर में अगर हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि खाली बहुत बड़ा नाम होने से काफी नहीं है, उस कंपनी का काम भी होना पड़ेगा। खाली बहुत बड़ा नाम है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखला है, तो ऐसे आईपीओ में हमें बहुत बड़ा नुकसान होने का चांसेस रहता है। चौथा हमने बात किया लास्ट डे ऑफ आईपीओ, यानी कि हड़बड़ी करके फर्स्ट डे सेकंड डे ही हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें पहले थोड़ा सा धैर्य रखना है, देखना है मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, और लास्ट डे या फिर उससे पहले वाले दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। हड़बड़ी करके पहला वाला दिन अप्लाई अगर कर देंगे, उसके बाद अगर मार्केट में कोई नेगेटिव खबर फैल जाता है तो ऐसे में हमें बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट में हमने बात किया जीएमपी के बारे में, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। खाली जीएमपी को देखकर ही लालच करके आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें देखना होता है, और जीएमपी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होता है। इसलिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा वैल्यूएबल सीखने को मिला तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि शेयर बाजार में एक नया व्यक्ति कैसे शुरुआत कर सकता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।